होंगे। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो मुझे ना जानते हों। तो मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है जी। मैं तकरीबन पिछले 3 साल से 3.5 साल से जो है अपनी एजेंसी जो है वो रन कर रहा हूँ कोडाइल सॉल्यूशंस के नाम से। हमारा ऑफिस सरगोदा में बेस्ड है और हम लोग ई कॉमर्स पर काम करते हैं। तकरीबन 70-80% जो हमारा रेवेन्यू है वो ई कॉमर्स से ही आता है। उसमें अमेज़न भी इंक्लूडेड है, उसमें शॉपिफाई भी इंक्लूडेड है। तो हम लोग ये ई कॉमर्स पर ही पिछले 4 साल से जो है वो 3.5-4 साल से काम कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर बात आती है कि ई कॉमर्स है क्या बेसिकली। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको ई कॉमर्स का पता होगा, और हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी हों जिनको ई कॉमर्स का बिल्कुल आइडिया ना हो कि व्हाट इज ई कॉमर्स बेसिकली है क्या। कौन है ऐसे जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ई कॉमर्स क्या होती है। ऐसा कोई मेंबर है आज के सेशन में जिसको बिल्कुल आइडिया ना हो कि ई कॉमर्स है क्या। अच्छा जी, ई कॉमर्स का मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ई कॉमर्स होती है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब ये होता है कि आपने प्रोडक्ट्स को जो है वो इंटरनेट को यूज करते हुए बेचना है। जब हम इंटरनेट का मीडियम यूज करते हैं, इंटरनेट को यूज करते हुए हम किसी भी वे में जब प्रोडक्ट्स अपने बेचते हैं ना, वो प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, फिजिकल प्रोडक्ट हो, डिजिटल प्रोडक्ट हो, वो अलग बहस है। जब हम इंटरनेट के मीडियम को यूज करते हुए प्रोडक्ट्स अपने बेचते हैं तो वो क्या कहलाती है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहलाती है। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स की आपको समझ आ गई कि इंटरनेट का मीडियम यूज करें। अब इंटरनेट का मीडियम कैसे यूज हो सकता है। आप में से बहुत से लोगों ने अमेजोन का नाम सुना होगा। अमेजोन पर लोग क्या करते हैं कि जी प्रोडक्ट्स वगैरह सेल आउट करते हैं। इसी तरह से आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि जी वो बंदा दराज पर काम करता है, वो बंदा दराज पर चीजें बेचता है। अब वो दराज पर क्या कर रहा है, अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो बेच रहा है। इसी तरह से आपने अक्सर देखा होगा कि फेसबुक ग्रुप्स के अंदर या व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर खवातीन ने जो है वो सूटों की और जूतों की तस्वीरें जो है वो लगाई होती हैं। समटाइम्स आपने देखा होगा ओरिफ्लेम के लोग प्रोडक्ट्स जो है ना वो बेच रहे होते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट को यूज करते हुए किसी ना किसी वे में प्रोडक्ट्स जो हैं, अपने जो प्रोडक्ट्स उनको ऑनलाइन बेच रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे, इसको ई कॉमर्स कहेंगे। अब ई कॉमर्स का आपको समझ आ गया। इसके मैंने बहुत सारे तरीके कार बता दिए कि अमेजोन पे हो सकती है, दराज पे हो सकती है, आप अपनी वेबसाइट बनाकर कर सकते हैं, आप फेसबुक पर कर सकते हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस पर लोग करते हैं, आप वहां कर सकते हैं। ठीक। तो ये बहुत सारी यानी कि चीजें हैं। हमारी जो आज की डिस्कशन है ना, हमारी आज की डिस्कशन ये है कि हमारे हमने अपनी वेबसाइट बनाकर किस तरह से प्रोडक्ट्स अपने जो है वो बेचने हैं। अब मैं जो है ना यहाँ पर स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, और हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा पहले चीजें समझते हैं, फिर आपने किस तरह के प्रोडक्ट्स बेचने हैं। मैं वो आपको कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह दिखाता हूँ कि इस तरह के आप प्रोडक्ट्स जो है वो बेच सकते हो। उसके बाद मैं हमारी जो एक फार्मूला शीट है, मैं वो शीट आपको समझाऊंगा। जो जैसे हमने ग्रुप में भी कहा था कि लोकल ई कॉमर्स से आप महाना कम से कम 1 लाख रुपए किस तरह से कमाएंगे, वो जो हमने समझना है। ठीक। वो शीट मैं आपको समझाऊंगा, वो फार्मूला मैं आपको समझाऊंगा, वो मैं फिर शीट आपके साथ ग्रुप में भी इंशाल्लाह शेयर करूंगा ताकि आप उसका जो है वो फायदा उठा सकें। तो हम थोड़ा सा पहले इस प्रोसेस को समझते हैं कि ये प्रोसेस है क्या, होता किस तरह से है। मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करूंगा, और जब आपको स्क्रीन ये वाली स्क्रीन नजर आ जाए, यहाँ पर रिसेंटली सोल्ड 112 आइटम लिखा हुआ है। ठीक, ये देखें जी। मुझे चैट में सिर्फ बता दीजिएगा, कोई एक पर्सन बता दे चैट में कि जी स्क्रीन जो है वो विजिबल है। ठीक हो गया हमारा, शुक्रिया। ओके जी। अब ये बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने ये किया गया हुआ है कि मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है और उसका ये शॉपिफाई रेज एक्सटेंशन है। आप ये एक्सटेंशन अपने क्रोम ब्राउजर में कर लें, और यहाँ पर लाइव सेल्स आ रहे हैं। आप क्या कर सकते हो, आप लाइव सेल्स देख सकते हो कि लाइव सेल्स कितनी आ रही हैं उस वेबसाइट पर। अब अगर ये वेबसाइट मैंने ओपन की है और इसको ओपन किए हुए मुझे, मैं ये देखें टाइमर भी शो हो रहा है, तकरीबन 8 घंटे हो गए हैं। मैं जब सुबह ऑफिस आया था, मैंने सुबह आते ही इसको ओपन कर दिया था। तकरीबन 8 घंटे हो गए हैं, और 8 घंटे के अंदर इनको इस वेबसाइट पर 112 ऑर्डर्स जो है वो आए हैं। ठीक है। अब पहले हम थोड़ा सा वेबसाइट का समझते हैं। आपको पता है कि फेसबुक क्या है, प्लेटफॉर्म है, वो भी एक डोमेन से शुरू होता है, facebook.com।
तो इसी तरह से आप इस तरह की एक वेबसाइट बनाते हो। सबसे पहले वो आप .com बनाओ, .pk बनाओ, कुछ भी एक्सटेंशन हो, आप क्या करोगे, अब सबसे पहले आप स्टेप बाय स्टेप हमने समझनी है चीजें। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि हम एक अपनी वेबसाइट बनाएंगे। अब वेबसाइट हम बनाएंगे, शॉपिफाई का हम इस्तेमाल करेंगे, शॉपिफाई को यूज करेंगे। शॉपिफाई के ऊपर वेबसाइट बनाना इतना आसान है जैसे मोबाइल की सेटिंग्स करना। अगर आपको मोबाइल की सेटिंग्स करनी आती हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप शॉपिफाई के ऊपर अपनी एक वेबसाइट बना सकते हो। तो ये क्या होगी, हम इस तरह की एक वेबसाइट बनाएंगे। वेबसाइट बनाने के बाद हम इस तरह के ही प्रोडक्ट्स ढूंढेंगे। अब ये सारे प्रोडक्ट्स क्या हैं, ये मैं इसलिए ये वेबसाइट ओपन की है कि ये प्रोडक्ट्स जो है ना बहुत फेमस हैं। आप में से बहुत से लोगों ने ये जो मसाजर है कि पाँव के नीचे रखें तो क्या होगा जी, तो आपका जो दर्द वगैरह है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बहुत से लोगों ने फेसबुक के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर इसका ऐड देखा होगा इन प्रोडक्ट्स का, या ये ट्रिमर का आप लोगों ने ऐड देखा होगा, या इस वाटर नोजल का ऐड तो आपने देखा ही देखा होगा। मुझे कमेंट में बताइएगा अगर आप में से कुछ लोगों ने इन चीजों का ऐड देखा है, इन प्रोडक्ट्स को पहले टिकटॉक पर या फेसबुक पर देखा है, मुझे कमेंट में बताइएगा जरा। ठीक है जी, मलिक अब्दुल्ला हमाद भी कह रहा है देखा है, ठीक है जी, सारे कह रहे हैं देखा है। तो ये क्या हो गया, आप प्रोसेस में आपको समझा रहा हूँ कि सबसे पहले एक वेबसाइट बनाई हमने, वेबसाइट बना ली हमने, उसके बाद हमने कोई वाइट लेबल प्रोडक्ट ढूंढ लिया। अब वाइट लेबल प्रोडक्ट्स यही हो सकते हैं, ये मसाजर है, ये शेवर है, उसके बाद वेजिटेबल कटर्स होते हैं, आपको पता है उसका ऐड भी आपको नजर आया होगा। फिर एयरफोन्स हैं, बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स हैं एयरफोन्स के, उनका भी जो है वो ऐड आप लोगों को नजर आया होगा। ठीक है, तो पहला स्टेप हमने वेबसाइट बनाई, दूसरा स्टेप हमने उसके ऊपर ये इस तरह का जो प्रोडक्ट है वाइट लेबल प्रोडक्ट। अब इनको ना वाइट लेबल क्यों कहते हैं, इस चीज को जरा सा समझिएगा। जब भी कभी आपने ये इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे ना आप लोग, मैं क्वेश्चंस लूंगा मुजम्मिल, मैं एंड पे क्वेश्चंस लूंगा, सारे क्वेश्चंस लूंगा मैं आप सबके। अब होता क्या है कि व्हाइट लेबल क्यों कहते हैं, मैं व्हाइट लेबल समझा रहा था कि व्हाइट लेबल हम क्यों कहते हैं इन प्रोडक्ट्स को। इन प्रोडक्ट्स को व्हाइट लेबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके ऊपर कोई एक तो रिटेल प्राइस मेंशन नहीं होती, किसी किस्म की प्राइस इनके ऊपर मेंशन नहीं होती, आप जिस मर्जी रेट पर इनको बेचें। दूसरा, ये अलाउ टू सेल होते हैं, ये क्या होते हैं, अलाउ टू सेल। ये चाइना वाले बनाते ही इसलिए ताकि पूरी दुनिया इनको इजीली क्या करे, बेचे। तो इसीलिए इनको व्हाइट लेबल प्रोडक्ट्स जो है वो कहा जाता है। अब हमें ये भी समझ आ गई कि हमने वेबसाइट बनाई, वेबसाइट बनाने के बाद एक व्हाइट लेबल प्रोडक्ट हमने ढूंढा, एक अच्छा प्रोडक्ट जिसकी मार्केट में डिमांड हो और जो लोकली आपकी लोकल दुकानों पर अवेलेबल ना हो। अगर वो लोकल दुकानों पर अवेलेबल होगा तो क्या ख्याल है, कोई उसको ऑनलाइन खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। अगर एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपके गली की दुकान पे, आपके कॉर्नर वाली दुकान पे अवेलेबल है या आपके मोहल्ले में अवेलेबल है इजिली, क्या ख्याल है कि लोग उसको ऑनलाइन खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। तो इसीलिए हमने क्या करना है, हमने एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है जो लोकली अवेलेबल ना हो, जो लोकली अवेलेबल ना हो। अब हमने वो प्रोडक्ट भी ढूंढ लिया, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यही करेंगे कि हम टिकटॉक के ऊपर या फेसबुक के ऊपर हम क्या करेंगे, उसका ऐड लगाएंगे। टिकटॉक के ऊपर या फेसबुक के ऊपर हम उसका क्या कर देंगे, हम उसका ऐड लाइव कर देंगे। जब हम ऐड लाइव करेंगे तो क्या होगा कि पूरे पाकिस्तान में लोग आपका प्रोडक्ट देखेंगे, लोग आपका ऐड देखेंगे, और वो इसी तरह से आपकी वेबसाइट पर आएंगे। जैसे आप किसी की वेबसाइट पर जाते हो तो आप उस वेबसाइट पर जाकर क्या करते हो, आप बाय नाउ के बटन पर क्लिक करते हो और वो प्रोडक्ट क्या करते हो, परचेज कर लेते हो। तो इसी तरह से लोग भी आपकी वेबसाइट के ऊपर आएंगे आपका ऐड देखने के बाद, और आकर क्या करेंगे, आकर परचेज कर लेंगे। ठीक, आकर क्या करेंगे, आकर परचेज कर लेंगे। अच्छा, ये जो बीच में स्क्रीन के ऊपर कर रहा है ना भाईजान, करते रहो, कोई मसला नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला इस चीज से। आप स्क्रीन के ऊपर जितना ये पंगे करने हैं आप करते रहो, नोटेशंस जो है ना आप करते रहो, खुद ही थक जाओगे। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई हमें कि क्या होगा जी, हम अपना एक प्रोडक्ट वाइट लेबल प्रोडक्ट ढूंढकर अपनी एक वेबसाइट बनाकर उसको लगाएंगे। फिर क्या होगा, फिर उसके बाद हम अपना उसका ऐड लाइव करेंगे। ऐड लाइव करने के बाद क्या होगा जी, लोगों तक, 22 करोड़ की आबादी है पूरे पाकिस्तान में, लोगों तक हमारा ऐड जाएगा और लोग ऑनलाइन जो है वो खरीदेंगे। समझ आ गई यहाँ तक बात, यहाँ तक क्लियर हो रही है।
मुझे बताइएगा अगर यहाँ तक समझ आ रही है तो, फिर हम थोड़ा सा आगे चलें। अच्छा, यहाँ तक आप सबको क्लियर है? ठीक हो गया जी, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, अब सबसे पहली टेक्निक तो यही है कि हमने प्रोडक्ट जो है ना वो किस तरह से हंट करना है, हमने कैसे ढूंढना है कि हम कौन सा प्रोडक्ट जो है ना वो बेचें। उसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि हम कहाँ जाएंगे। हम फेसबुक एड लाइब्रेरी में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? फेसबुक एड लाइब्रेरी। अब ये क्या, बेसिकली फेसबुक एड लाइब्रेरी, ये प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा आपके पास। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से पाकिस्तान और ऑल एड्स सिलेक्ट करें और यहाँ पर लिखें शॉप नाउ। यहाँ पर आपको क्या नजर आएगा? यहाँ पर आपको एड्स नजर आएंगे, यानी कि जो लोग एड चला रहे हैं, जो लोग एड चला रहे हैं, जो लोग पहले प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। जैसे ये देखें, ये दुपट्टे बिक रहे हैं, ये सूट बिक रहे हैं, ये ऐड चल रहे हैं लाइव। ठीक है, जैसे ये चल रहा है, ये ऐड लाइव चल रहे हैं। ठीक, तो इस तरह हम क्या करेंगे, हम इसी तरह से ऐड लाइब्रेरी से, टिकटॉक ऐड लाइब्रेरी से, फिर हम फेसबुक जब यूज करते हैं जो हमारे सामने एड्स आते हैं, टिकटॉक जब हम यूज करते हैं वहां पर हमारे सामने एड्स आते हैं, स्नैपचैट हम यूज करते हैं वहां हमारे सामने जो है वो एड्स आते हैं। हम वहां से यूनिक प्रोडक्ट्स देखेंगे, ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स जो लोकली अवेलेबल ना हो। जैसे ये देखें जी, अब ये प्रोडक्ट अगर आप देखें तो ये प्रोडक्ट बड़ा यूनिक है। ठीक, ये प्रोडक्ट बड़ा यूनिक है यहाँ पर। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स हम देखेंगे, फिर हम उनको ट्रैक करेंगे कि डेली कितनी सेल्स आ रही हैं। अब ट्रैक करने के लिए मैंने क्या बताया कि आप उस वेबसाइट को ओपन करें, ये शॉपिफाई रेस की एक्सटेंशन आप अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर इंस्टॉल कर लें और लाइव सेल्स पर कर लें। ये लाइव सेल्स के ऊपर जब आप करेंगे तो ये देखें, अब ये इस कैमरे के इनको देखें कितने ऑर्डर्स आए हुए हैं आज के दिन में। ठीक, तो इस तरह से आप क्या करोगे, ट्रैक करोगे और अपना प्रोडक्ट फाइनल करोगे। अब ऑब्वियसली आज के सेशन में हमारा टॉपिक प्रोडक्ट हंटिंग नहीं है, हम प्रोडक्ट को बहुत ही डिटेल में आज नहीं पढ़ने वाले कि कैसे ढूंढना है। मैं जस्ट आपको एक प्रोसेस समझाने की जो है वो कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ तक हमें समझ आ गई। फिर हम क्या करेंगे, फिर इनका जो सप्लायर्स हैं जहां से ये होलसेल में माल हमें मिलेगा, हम उनसे रब्ता करेंगे। वो लाहौर हो सकता है, कराची हो सकता है, रावलपिंडी, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ से होलसेल में माल मिल जाता है। कुछ मेरे पास नंबर्स हैं जहाँ से हम माल मंगवाते हैं, वो हम आपको दे देंगे, वरना हम दराज से भी सप्लायर जो है वो ढूंढ सकते हैं। अब उनसे हम क्या करेंगे, उनसे हम अपना एक रेट ले लेंगे। लेट्स से जी, ये प्रोडक्ट हमने बेचना था, मैंने अपना सप्लायर जो है उससे पूछा। सप्लायर कह रहा है कि जी ये एक पीस आपको 890 रुपए का मिलेगा। कितने का मिलेगा? 890 का। तो हम क्या करेंगे, वहां पर हम अपना जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेटर, जो शीट की मैं बात कर रहा था, हम वो शीट ओपन करेंगे। मैं वो शीट ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं उसकी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा जी, देखिएगा ये स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? ये एक्सेल की मैंने एक फाइल ओपन की है। मैं मुबशिर इंशाल्लाह क्वेश्चंस लूंगा, मैं बच्चे आप सबके क्वेश्चंस लूंगा, मैं आप सबको गाइड करूंगा, बेफिक्र हो जाओ, सबको गाइड करूंगा। अच्छा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब जब हमने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया ना कि लेट से हमने ये बेचना है, तो उसकी पहले हम ये प्रॉफिट कैलकुलेटर शीट जो है ना ये बनाएंगे। अब इसके अंदर आपने ये जो करंट प्राइस है इसको 300 ही रहने देना डॉलर। शिपिंग यूनिट भी 250 रहने दें, यानी कि कुरियर वाले हमसे कितने लेंगे? 250। क्यों 250 लेंगे? ये जितने भी चाइनीज प्रोडक्ट्स होते हैं ना जो मैंने आपको दिखाया, इनका वेट क्या होता है? इनका वेट 1 किलो से कम होता है। इनका वेट 1 किलो से कम होता है, ये इतने छोटे से डब्बे में आते हैं। तो इनकी शिपिंग चार्जेस या तो हमें 250 या 180 या 210 या इतनी ही पड़ती है। हमने यहाँ पर लिख लिया कि इसकी शिपिंग के हमें 250 चार्जेस आएंगे, मार्केटिंग का हमें $1 आएगा, यानी कि एक ऑर्डर मेरी इस वेबसाइट पर आने के लिए मेरा कितने खर्च होंगे डॉलर मार्केटिंग पर? $1। ये भी अभी हमने ज्यादा लिखा है, वरना यूजली क्या होता है, यूजली 0.5 के अंदर जो है वो ऑर्डर आ जाता है, 0.7 के अंदर ऑर्डर आ जाता है। यहाँ पर है प्रोडक्ट कॉस्ट। लेट से वो प्रोडक्ट हमें मिल रही है 920 रुपए की होलसेल रेट पर। कितने की मिल रही है? 920 रुपए की। अब मैंने शुरू में आपको बताया था
मैंने शुरू में आपको बताया था कि क्या होता है, वाइट लेबल प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसके ऊपर कोई प्राइस लिखी हुई नहीं होती। 920 वाली चीज को अगर आप बेशक 9000 में भी बेचो ना, उसके ऊपर कहीं पर भी कोई प्राइस नहीं लिखी होगी। अब 920 की आपने वो ले ली, इसके अंदर यहां पर आपने क्या करना है, मार्जिन ऐड करना है। कम से कम आपने 1400, 1500 या 1600 रुपए का मार्जिन आपने लाजमी ऐड करना है। कम से कम भी 1400 का मार्जिन तो आपने लाजमी ऐड करना है। कितने का जी? सबसे कम कितना जी? 1400। ऊपर आप चाहें तो जितना मर्जी कर लें। अब एक प्रोडक्ट अगर दिखने में थोड़ी सी बड़े साइज की लग रही है तो उस पर आप ज्यादा मार्जिन भी ऐड कर सकते हो। एक प्रोडक्ट अगर दिखने में छोटी लग रही है उस पर थोड़ा सा 1400 का मार्जिन जो है ना वो ऐड कर सकते हो। ठीक है, लेट्स से मैं करता हूँ कि जी मैं 1550 रुपए का मार्जिन जो है वो ऐड कर रहा हूँ। अब जब मैंने 1550 रुपए का मार्जिन मैंने इसमें ऐड किया तो यहाँ पर देखेंगे मेरी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई जी? मेरी सेलिंग प्राइस होगी 2470 रुपए। मतलब मैं ये जो 920 रुपए में मुझे होलसेल में मिल रहा था उसको मैं अपनी वेबसाइट पर कितने में बेचूंगा? 2470 रुपए में। कितने में? 2470 रुपए में बेचूंगा। ठीक, ये मैंने लगा ली। अच्छा, उसके बाद यहां पर हमने आ जाना, यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे कि कैंसिलेशन और रिटर्न। अब इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। देखें, आप काम कर रहे हैं पाकिस्तान जैसी मार्केट के अंदर, यहाँ पर क्या होता है, आपके कुरियर वाले अक्सर आपका पार्सल जो आप भेजते हो वो क्या हो जाता है, वापस रिटर्न आ जाता है। यानी कि कस्टमर के एड्रेस पर गया, कस्टमर ने रिसीव नहीं किया या कुछ इशू हुआ तो वो क्या हो गया, वापस आ गया। उसको हम कहते हैं रिटर्न। या कैंसिलेशन वो होती है कि कस्टमर ने जब आपके वेबसाइट पर ऑर्डर कर दिया ना, आपने उनको भेजने से पहले एक दफा कॉल करनी है। आपने कहना है कि जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, खैरियत है, आपने ये चीज ऑर्डर की थी, इतनी आपकी अमाउंट और ये आपका एड्रेस है, तो क्या हम ये ऑर्डर आपका क्या करें, कंफर्म कर दें? अगर तो वो कहे कि हाँ जी कंफर्म कर दें तो भेज दें उसको। अगर वो कहे कि नहीं जी गलती से हुआ तो फिर क्या करें, कैंसिल कर दें। यूजली 20% कैंसिलेशन और 20% रिटर्न जो है वो रहता ही रहता है। ठीक है, अगर 20% कैंसिल हो जाए हमारे ऑर्डर और 20% ऑर्डर हमारे रिटर्न आ जाए, डेली ऑर्डर कितने हैं, 20, यानी कि डेली के हमें 20 ऑर्डर आ रहे हैं, जो कि मैं बहुत कम बता रहा हूँ। डेली आप कम से कम 50 ऑर्डर तो आप उठाएंगे ही उठाएंगे, कम से कम मैं बता रहा हूँ कि 50 ऑर्डर आप डेली कम से कम भी 50 ऑर्डर उठा सकोगे। अब 50 ऑर्डर्स आ गए, उसमें से 20% कैंसिल हो गए, 20% रिटर्न हो गए, फिर भी आपका प्रॉफिट एक दिन का कितना हो गया, 24,600। ठीक है, अब हम बहुत ही वर्स्ट केस डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि 30% हमारे कैंसिल हो गए और 30% ही रिटर्न आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ऑर्डर मेरे पास आए थे, सिर्फ उस 100 में से 40 ऑर्डर क्या हुए, कस्टमर तक डिलीवर हुए, बाकी या तो रिटर्न आ गए या तो कैंसिल हो गए। फिर भी अगर आप देखें तो कितना प्रॉफिट है, 13,450 का प्रॉफिट है। और आप अगर इसी रेशो से चलते रहो तो ये नीचे कोई शीट दी हुई है कि 5 दिन के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, 7 दिन के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, 10 दिन के लिए इतनी, और 30 दिन के लिए इतनी, और इतना प्रॉफिट। अब जितना आपका बजट है ना, जितना से आप शुरू करना चाह रहे हैं उतने से आप इसको शुरू कर सकते हैं। एक बंदा कहता है मैं 50,000 में शुरू करना चाह रहा हूँ, वो क्या करे, वेबसाइट बनाए। वेबसाइट बनाने का खर्चा है 300 रुपए, शॉपिफाई वाले आपसे 300 रुपए लेंगे, वेबसाइट बन गई। उसके बाद मार्केटिंग के लिए 15,000 अलग रख दो, और ऐसी प्रोडक्ट जिसकी सोर्स प्राइस 700 रुपए या 600 रुपए या 570 रुपए है, उसके आप 50 पीस जो है वो मंगवा लो। एक और मजे की बात यहाँ पर, ये बहुत ही कंट्रोलेबल बिजनेस है। कंट्रोलेबल बिजनेस कैसे, कि आप सोच रहे होंगे कि लेट से मैं माल मंगवा लूं और वो मेरा बिके ना, फिर मैं क्या करूंगा? ये ख्याल आता है ना माइंड में कि लेट से अगर मैं माल मंगवा लूं, मैंने वो 50 पीस मंगवा लिए और वो बिक नहीं रहे, फिर देखें, हमने लाहौर से या कराची से जहां से भी होलसेल से माल हमने मंगवाना है, हम कब मंगवाएंगे? हम पहले ऐड उसका लगा देंगे, जैसे ही हमारे पास ऑर्डर्स आने लग जाएंगे ना, उसके बाद हम 50 पीस या 30 पीस या 20 पीस या 100 पीस अपने बजट के हिसाब से हम उसको क्या करेंगे, मंगवा लेंगे। हम क्या करेंगे, उसको मंगवा लेंगे। समझ आ रही है बात की? यहाँ तक समझ आ रही है? यहाँ तक समझ आ रही है? मुझे एक दफा चैट में बता दें। अच्छा जी, अब मैं ना आपको एक स्टोर ओपन करके दिखाता हूँ अपना, उसके बैकएंड के रिजल्ट्स थोड़े से आपको मैं दिखा देता हूँ।
अच्छा जी, मैं ना स्क्रीन क्वेश्चन इंशाल्लाह हम क्वेश्चंस लेंगे, हम लेंगे इंशाल्लाह क्वेश्चंस। अच्छा, व्हाइट बोर्ड ओपन हो गया जी। ओके जी, एक सेकेंड, मैं स्क्रीन जो है ना वो शेयर कर लूँ, किधर गया। ये वाली स्क्रीन देखिएगा जी, ये वाली स्क्रीन देखिएगा, मुझे चैट में बताइएगा जब स्क्रीन क्लियर हो, ये वाली। मुबशिर, मैं क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ बच्चे। ये जो ऑर्डर्स आपके पास आ जाएंगे ना टेस्टिंग के दौरान, इसीलिए तो देखें, अब लाहौर से माल मंगवाना है, एक दिन में माल आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। और अगर कराची में हो आप, तो कराची से तो आप जाकर भी ले सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको कैंपेन्स थोड़ी सी दिखाता हूँ। ये मार्केटिंग कैंपेन्स हैं बेसिकली। ठीक है जी, ये देखें, अब तकरीबन $205 क्या हुआ है, खर्चा हुआ है। और यहाँ पर देखें कितनी कन्वर्जन हैं जी, 350 कन्वर्जन हैं। कितनी? 350 कन्वर्जन है। इसमें से ये वाली जो कैंपेन है, इस पर हमारे $78 खर्च हुए हैं। और कितने ऑर्डर्स आए हैं? 155। फिर एक ऊपर वाली कैंपेन है, इस पे हमारे $117 खर्च हुए हैं और 195 ऑर्डर आए हैं। ये देखें जी, सीपीए 0.50 में ऑर्डर आया है, 0.60 में एक ऑर्डर जो है वो आया है। मैं वही आपको बता रहा था कि हम किस कैलकुलेशन पर चलेंगे, $1 वाली। अब ये जब $1 से भी कम में हमें कॉस्ट आ रहे हैं, तो फिर क्या होगा, फिर हमारा प्रॉफिट और जो है वो बढ़ गया। फिर हमारा क्या हुआ, और प्रॉफिट बढ़ गया। अभी इसमें सिर्फ हमने एक दिन ऐड चलाया है इस महीने के अंदर, इस बाकी हमने ऐड जो है ना वो पिछले महीने चलाया था। और ये देखें 221 ऑर्डर्स जो हैं, अभी भी 50+ ऑर्डर्स ऐसे हैं जो हमने क्या करने हैं, जो हमने फुलफिल करने हैं। जो मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ 50 ऑर्डर लेने हैं बस शुरू में। अब ये देखें, इसके कितने हैं, 268 ऑर्डर्स थे टोटल, और 491 के, यानी कि 4,91,000 की सेल्स। ठीक। और आप देखें कि यहाँ पर हमारी जो स्पेंडिंग है, ये ओवरऑल स्पेंडिंग है, सिर्फ इस महीने की नहीं है, इससे पहले की भी है, जब से यानी कि ये स्टोर बना है। अगर जब से ये स्टोर बना है, मैं तब का आपको स्टैट दिखा दूं, अभी लोड हो रहा है। तो देखें 385 ऑर्डर 7,11,000 के, मतलब पिछले महीने ये स्टोर बना है, पिछला महीना और अब आज का महीना भी, यानी कि इस महीने भी कुछ दिन। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि हमने जो बात की कि 100K किस तरह से कमाना है, यानी कि 1 लाख तक आप कैसे पहुंचेंगे। देखें, जो हम ऑर्डर डिलीवर करते हैं ना, जो हम ऑर्डर क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं, हमने जो फार्मूला बनाया है ना, उस फार्मूले के तहत हमें एक ऑर्डर जब हमारा डिलीवर होता है ना, तो उस पर कम से कम 1,000 रुपए, 1,000 अगर नहीं भी मुनाफा होता ना, तो 900 रुपए तो कम से कम जो है ना वो मुनाफा होता है। 900 रुपए तो कम से कम क्या होता है, उस पर मुनाफा होता ही होता है। तो देखें, अगर आपने, लेट से आप कहते हो कि जी आपने 1 लाख रुपए कमाना है, तो उसके लिए कम से कम आपको 110 या 120 ऑर्डर्स चाहिए। 110 या 120 ऑर्डर्स आपके डिलीवर हो गए, तो फिर क्या है, आपका सीधा सीधा 1 लाख रुपए का मुनाफा है। वो मैंने अभी शीट में आपको समझाया ना कि हमने कितना मार्जिन रखना है। मैं एक और स्टोर ओपन कर लेता हूँ, उसका ना इसी महीने का है। मैं एक और स्टोर जो है ना वो ओपन करता हूँ, ठीक है जी। ठीक है, मैं एक और स्टोर भी आपको दिखा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी थोड़ी सी और जो है ना। अच्छा जी, ये स्टोर देखिएगा, नजर आ रहा है ये वाला, ये वाली स्क्रीन।
ठीक है, मैंने आपको क्या कहा कि आपने सिर्फ 110 या 120 ऑर्डर लेने हैं, ज्यादा नहीं लेने। मैंने आपको क्या कहा है कि आपने 110 या 120 ऑर्डर जो है ना वो लेने हैं, इससे ज्यादा नहीं लेने। अब ये देखें क्या आ रहा है दिस मंथ, क्या आ रहा है जी दिस मंथ। मैं रिफ्रेश कर देता हूं एक दफा, क्या आ रहा है जी दिस मंथ, यानी कि इस महीने कितने ऑर्डर्स आए हैं जी 320। कितने आए हैं 320। आपने कितने लेने हैं, सिर्फ 1 लाख रुपए मुनाफा अगर आपने अर्न करना है तो आपने कितने लेने हैं जी, आपने जस्ट 110 या 120 ऑर्डर्स लेने। अब अगर आप इस पूरे प्रोसेस की बात करें ना, तो पहली बात यह है कि आपने वेबसाइट बनानी है। वेबसाइट बनाने में 30 से 35 मिनट लगते हैं सिर्फ। अगर आपको शॉपिफाई जब समझ आ जाए ना, तो उसके बाद क्या लगता है, उसके बाद आपको 30 से 35 मिनट लगते हैं और आपका स्टोर जो है ना वो बन जाता है। उसके बाद प्रोडक्ट लगाएं, ऐड लगाएं, उसी दिन अगर ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं तो माल आप होलसेल पर मंगवा लें। होलसेल पर मंगवाने के बाद आप उसको क्या करें, आप उसको पैक करके कैश ऑन डिलीवरी पे भेजना शुरू कर दें। आपने सिर्फ और सिर्फ 110 या 120 ऑर्डर्स लेने हैं। जी जी उमर, बिल्कुल, काफी लोग मरकज ऐप से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, काफी लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। हम अभी आते हैं ना, इस डिस्कशन की तरफ आते हैं हम इंशाल्लाह। तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। अब ये देखें इस स्टोर पर कितने 320 ऑर्डर्स हैं, ठीक। तो आप जो है ना क्या करें, आपने सिर्फ 110 या 120 ऑर्डर्स लेने हैं और आपका लाख रुपए का प्रॉफिट जो है ना वो बन जाएगा। अब एक बंदा कहता है कि मेरे पास सिर्फ 50,000 के प्रॉफिट है, बजट है, या 50,000 का मेरे पास सिर्फ अमाउंट है जो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो ऑब्वियसली फिर उसका 1 लाख का प्रोसेस नहीं बनेगा, उसका 1 लाख का मुनाफा नहीं बनेगा। उसका कितना बनेगा, उसका 50 प्रोडक्ट्स का ही प्रॉफिट बनेगा। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम 50 प्रोडक्ट्स जो है ना वो शिप कर पाएगा। ठीक है जी, को प्रोसेस समझ आ रहा है थोड़ा सा कि नहीं? प्रोसेस समझ आ रहा है कि नहीं? ओके जी, अच्छा जी। तो ये यानी कि सिंपल सा प्रोसेस है। अब यहाँ पर बात आती है कि हमने लोकल ई कॉमर्स या शॉपिफाई पर ही काम क्यों करना है। ठीक, अब देखिए मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई, मैंने आपको कहा कि जी आपने अपने पास प्रोडक्ट्स तब तक नहीं मंगवाने जब तक आपके पास ऑर्डर्स आने नहीं लग जाते। देखें आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं फंसी। जी जी अनिला, वेबसाइट आपकी शॉपिफाई पर बनेगी। आप सिंपली यूट्यूब पर जाकर लिखें हाउ टू मेक अ शॉपिफाई वेबसाइट, आपको 30-40 मिनट की एक वीडियो मिलेगी। आप उसको अगर सिंपली फॉलो भी कर लें तो आपकी शॉपिफाई की वेबसाइट बन जाएगी। शॉपिफाई पर वेबसाइट बनाना सबसे आसान है, सबसे आसान है। अच्छा, हमने ये जो काम करना है ना, हमने काम करना है होलसेल मॉडल पर। होलसेल मॉडल पर ये होता है कि हम अपने पास सामान मंगवा लेते हैं, अपने पास सामान मंगवा कर फिर उसको खुद जो है वो पैक करके हम भेजते हैं। अब पैक करने के लिए आपको लेपर्ड वाले भी हर चीज समझा देंगे, हर चीज हो जाएगी। इसमें एक चीज और होती है ड्रॉप शिपिंग। इसमें क्या होती है, एक चीज और होती है, वो होती है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग ये होती है कि आप अपने पास प्रोडक्ट नहीं मंगवाते, आप प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, आप सिर्फ मार्केटिंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हो। आपका जो भी सप्लायर होता है, चाहे वो मरकज ऐप है, चाहे दराज है, चाहे HHC है, चाहे HR है, ठीक है, तो क्या होगा, तो वो क्या करेगा, वो आपके बिहाफ पर प्रोडक्ट क्या करेगा, कस्टमर को भेज देगा। लेकिन ऑब्वियसली वो होलसेल रेट वाले से थोड़ा सा ज्यादा रेट लेगा आपसे। वो क्या करेगा, होलसेल रेट से थोड़ा सा ज्यादा रेट लेगा आपसे और आपके बिहाफ पर कस्टमर को भेज देगा। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि आपका जो है ना जो इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी है जो, वो क्या होती है, वो बहुत ही कम हो जाती है। वो क्या होती है, वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आपने होलसेल पे तो माल मंगवाना नहीं है, आपने जस्ट मार्केटिंग के ऊपर अपना खर्चा करना है, तो इसलिए आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है वो कम हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं ड्रॉप शिपिंग रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, कोई चैनलाइज चीजें नहीं है, चाहे HHC हो जाए, चाहे HR हो जाए, चाहे मरकज हो जाए, कोई भी ऐप हो जाए। ड्रॉप शिपिंग में इतना ज्यादा कोई, आप ऐसे कह लें कि सक्सेस हो सकता है मुझे ना मिली हो, बहुत से लोग करते होंगे, अच्छे से करते होंगे। हम क्या करते हैं, हम अपने पास ही सामान मंगवा लेते हैं और उसको खुद ही पैक करके जो है ना वो भेजते हैं। आई होप सो ये प्रोसेस जो है वो सारा समझ आ रहा होगा।
प्रोसेस समझ आ रहा है? तो फिर जो आपकी कंफ्यूजन है ना, मैं उस तरफ आता हूँ, हम क्वेश्चन आंसर करते हैं थोड़े से, ताकि और मजीद हो सकता है मैंने कोई चीज मिस कर दी हो तो वो चीज भी आप लोगों तक पहुंचे, उस चीज की भी क्लैरिटी हो। तो हम ऐसा करते हैं, वन बाय वन क्वेश्चंस थोड़े से ले लेते हैं। और उम्र प्रोडक्ट सेल आउट हो जाती है, देखें हमने प्रोडक्ट तब तक तो मंगवानी ही नहीं है ना जब तक उसके ऑर्डर्स नहीं आ रहे। ऑर्डर्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है वो सेल आउट हो रही है। ठीक, फिर अगर उस पे शक है आपको तो आप उसके बेशक 30 पीस मंगवा लो यार। 30 तो आराम से ऑर्डर आ जाते हैं एक दिन के अंदर, 30 32 35 40 ऑर्डर्स तो आराम से आ जाते हैं एक ही दिन में, टिकटॉक पर जब आप मार्केटिंग करते हैं तो। मिलता है रिजल्ट, मिलता है जी, फेसबुक पर रिजल्ट मिलता है। फेसबुक थोड़ा सा स्लो प्लेटफॉर्म है, थोड़ा सा स्लो जो है वो रिजल्ट देता है। बट जो टिकटॉक है उससे बहुत जल्दी जो है ना वो मिलता है रिजल्ट। जी जी शुएब, हमसे जब आप सीखेंगे तो हमसे सिर्फ मार्केटिंग नहीं, आप वेबसाइट बनाना, आप एक अच्छा प्रोडक्ट हंट करना, फिर सीओडी अकाउंट हम आपका बनवाएंगे, फिर मार्केटिंग आपको सिखाएंगे, और आपके हाथ से ही हमने कम से कम 50 ऑर्डर हमने आपके हाथ से ही शिप करवाने हैं। ये बेनिफिट है अगर आप हमारे से सीखते हैं तो। इन्वेंट्री बेस्ड स्टोर, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही मुबशिर, इन्वेंट्री बेस्ड स्टोर क्या होता है जी? मुझे नहीं इसकी समझ आ रही कि आप क्या कहना चाह रहे हो। उज़ैफा, हमारा जो ट्रेनिंग है वो तो तकरीबन 1 माह की है, ऐसे दिनों का नहीं है, वो 1 माह की है वो तो पूरी। सीओडी है जी, कैश ऑन डिलीवरी। मैं 1 मिनट चैट ऑफ कर रहा हूँ। सीओडी है कैश ऑन डिलीवरी तैमूर। कैश ऑन डिलीवरी ये होता है कि आप अपना पार्सल कैश ऑन डिलीवरी पर भेज देते हो, जब कस्टमर के पास जाता है तब कस्टमर पे करता है। जैसे आप अपने पास आप ऑर्डर करते होगे तो वो कैश ऑन डिलीवरी पे आते होंगे, पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी ही चलता है। ठीक है। उमर, अगर आप इधर आकर सीखना चाह रहे हैं, अगर आप सरगोदा से हैं तो आप आ जाएं सरगोदा, वरना स्वात से, स्वाबी से, कराची से, इधर से भी लोग आए हुए हैं हमारे पास तो इधर। ठीक है, इधर आकर भी आप जो है वो सीख सकते हैं। नहीं नहीं, हमने अब्दुल्ला हमने 10 प्रोडक्ट्स नहीं बेचनी, हमने एक ही प्रोडक्ट बेचनी है। शुरू में हमने एक ही प्रोडक्ट जो है ना वो बेचनी है। देखें 10 प्रोडक्ट से अगर आप स्टार्ट लेंगे तो 10 की आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, 10 के आपको जो है वो मंगवाने पड़ेंगे उसके पीसीज अपने पास, तो इतनी इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ जाएगी। जी जी समीउल्लाह, हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट की डिमांड है? वही तो प्रोडक्ट हंटिंग है। अब एक प्रोडक्ट जो मुझे मिला है, जब जिसका मैंने ऐड देखा है तो उसको मैं ट्रैक करूंगा। जैसे मैंने अभी आपके सामने एक वेबसाइट ओपन की हुई थी, मैं दोबारा वो स्क्रीन शेयर करता हूँ, जिसको मैं ट्रैक कर रहा था पिछले 8 घंटे से। जिसको मैं पिछले 8 घंटे से क्या कर रहा था, ट्रैक कर रहा था। मैं दोबारा वो स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये देखे ना, अब मैं इसको शॉपिफाई रेस से क्या कर रहा हूँ, ट्रैक कर रहा हूँ। ये इसकी लाइव सेल्स में देख रहा हूँ। अब ये देखे ना, मिनी SQ11 मिनी कैमरा, एक ऑर्डर आज के दिन का ही। ठीक है। अच्छा, वो पहले वाला मैंने जो ओपन किया हुआ था वो शायद मैंने जो है ना वो क्लोज कर दिया है। ये रहा। ठीक है, 116 ऑर्डर्स वाला। अब ये देखें ना, ये सारे मैं ट्रैक कर रहा हूँ जिस चीज के। अब जैसे देखें SQ Mini 11 का एक ऑर्डर। ठीक है, ये देखें 2 3 4 5 6 7, 3 घंटे पहले 7 ऑर्डर्स हो गए। 8, 8 हो गए जी। 9 10 11। ठीक है जी। 12 13 14 15 16 17 18। ये देखें 8 घंटे के अंदर 18 ऑर्डर तो है ना इनके स्टोर पे। 19। तो इसका मतलब क्या है कि यार ये प्रोडक्ट इनकी बिक रही है। अगर इनकी ये प्रोडक्ट बिक रही है तो मेरी भी बिकेगी। तो फिर क्या है जी, मेरी प्रोडक्ट भी बिकेगी। क्या होगा जी, मेरी प्रोडक्ट भी बिकेगी। एक आपको अब समझ आइए आपको। तो इसीलिए हमने पहले ट्रैक करना है, ट्रैक करके देखें। थोड़ी सी मेहनत तो हर चीज में करनी पड़ेगी, ये नहीं है कि बैठे बिठाए हर चीज हो जाएगी। जी जी अबू जर, मोटिवेशन आपको मिलती है। देखें पाकिस्तान जैसी मार्केट के अंदर देखें 22 करोड़ आबादी है भाईजान। 22 करोड़ आबादी के पास मोबाइल है, हर एक के पास टिकटॉक है, हर बंदे ने देखना है टिकटॉक। ठीक है, उन्होंने चीजें खरीदनी है। और बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जिनको वजह चाहिए जो है ना वो पैसा खर्च करने की, जिनको वजह चाहिए कहीं पर स्पेंड करने की।
ठीक, तो वो उनके सामने जो चीज ऑनलाइन आती है वो खरीद लेते हैं फिर बहुत। अब मैंने आपको इतने स्टोर्स दिखाए हैं यार, अपने 2 स्टोर मैंने दिखाए हैं, कहते हैं तो तीसरा दिखा देता हूँ, जिसके ऊपर सिर्फ कल के दिन में सिर्फ कैमरा बेचा है, ये मिनी कैमरा जो अभी आपको दिखा रहा था, कल के दिन में बेचा है। कल शाम 5-6 बजे ऐड लगाया और रात 12 बजे तक उसके 40-42 ऑर्डर्स थे, और 40-42 ऑर्डर निकाल लिए शाम 5 से लेकर रात 12 तक। जी जी, और क्या क्वेश्चंस हैं, और पूछें। फी वाले भैया, मैं फी का मैसेज ग्रुप में कर दूंगा यार। 20,000 रुपये फीस है ऑनलाइन, अगर कोई करना चाह रहा है 30,000 है फिजिकल, अगर कोई करना चाह रहा है तो। अभी नेक्स्ट बैच तो 11 अगस्त को पहली क्लास है, अल्लाह खैर करे, 11 अगस्त को पहली क्लास है। जी जी। जी जी, प्रोडक्ट्स हंटिंग के लिए अब ऐसा है कि फेसबुक एड लाइब्रेरी, टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर, इन दो से हम देखेंगे जो हमें यूनिक प्रोडक्ट्स लगेंगे जिनके ऊपर लोग कम बेच रहे होंगे। अब जैसे आपने कैमरा देखा है, तो सर्च में कैमरा सर्च करो फेसबुक एड लाइब्रेरी में, देखो कि कितने लोग जो है ना वो बेचने हैं कैमरा। फिर उनको ट्रैक करो, जैसे मैं अभी ट्रैक कर रहा हूँ, ट्रैकिंग के बगैर आपने नहीं चला देना, ट्रैक करो थोड़ा सा, ठीक है। उम्र इतनी एजुकेशन चाहिए कि आपको हिसाब किताब आना चाहिए, इस काम के अंदर ना सारा हिसाब किताब है, प्लस माइनस है। अगर आपको प्लस माइनस आती है तो फिर ये आप कर सकते हो, अदरवाइज आप मैं कहूंगा फिर आप ना करें। कोर्स 1 माह का ही है यार, कोर्स उसामा 1 माह का ही है। जी जी, उसामा अल्ताफ खरीदेंगे, हमसे खरीदेंगे लोग। देखें दराज पर आप देखते हो कि एक प्रोडक्ट आप बेच रहे हो 2900 का, और जी जी 12 क्लासेस। फिजिकल की इसलिए ज्यादा है कि यहाँ पे फिजिकल में आपको पता है एक्सपेंसेस होते हैं, हर चीज होती है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लोग दराज से क्यों नहीं खरीदेंगे, दराज पर वही चीज जो है वो अपने में 1200 की है, और आप अपनी वेबसाइट पर 3,000 की बेच रहे हो, लोग क्यों दराज से क्यों नहीं खरीदेंगे। देखें, एक तो पहली बात ये है कि बहुत सी ऑडियंस को दराज का पता ही नहीं है, यकीन करें। दूसरा, दराज आप तब ओपन करते हो जब आपको पता होता है कि आपने क्या खरीदना है, ठीक है। आप ऐसे शुगल में नहीं दराज ओपन करते। इसमें क्या होगा, इसमें आपने खुद यूजर के पास जाना है कि भाईजान ये चीज खरीद लो। दराज पे क्या होता है कि यूजर खुद आता है इधर, यहाँ पर आपने खुद यूजर के पास जाना है। शेरून, हम टीसीएस, लेपर्ड, ब्लू एक्स, कॉल कुरियर, ट्रैक्स, इस किसी भी कंपनी में हम क्या करेंगे, अपना अकाउंट बनवाएंगे और उसमें सीओडी अकाउंट, फिर हम उनके जरिए से भेजेंगे डिफरेंट सिटीज के अंदर। सरगोदा में हमारा सल्ला टाउन में ऑफिस है, मैं एड्रेस ग्रुप में शेयर कर दूंगा। सल्ला टाउन चौक में ऑफिस है, मैं एड्रेस शेयर कर दूंगा। मेहताब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, टिकटॉक पर अनएजुकेटेड इमेच्योर ऑडियंस है, जिसकी वजह से ऑर्डर्स कैंसिल भी होते हैं और रिटर्न भी आते हैं, लेकिन वो वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि होम एंड किचन कैटेगरी के अंदर आप काम करो। होम एंड किचन कैटेगरी के अंदर एक तो कैंसिलेशन बहुत कम होती है, दूसरा रिटर्न बहुत कम होते हैं। किचन के आइटम अब कोई शुगल में तो मंगवाएगा नहीं ना, ठीक। फिर अगर एक और आपको टिप दूं, तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करो जिन प्रोडक्ट्स के ऑप्शन बहुत कम है। मिसाल देता हूँ, हेडफोन है, हेडफोन के कितने ज्यादा ऑप्शंस हैं, किस किस तरह के, किस किस मॉडल के हेडफोन्स नजर आते हैं। जैसे वॉच है आपकी, वॉच कितने तरह की है, अलग अलग मॉडल्स हैं उसमें, अगले बंदे के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। उसने सुबह आपका ऐड देखा, आपकी कोई और वॉच थी, दोपहर को कोई और वॉच उसने देखी, शाम को उसने कोई और वॉच देखी, तीनों पे उसने ऑर्डर कर दिया, ली उसने, शायद एक की भी ना हो, क्यों, क्योंकि हो सकता है तब तक वो चौथी वॉच देख चुका हो। तो इसी तरह जिसमें ऑप्शंस बहुत ज्यादा है ना कस्टमर के पास, उस प्रोडक्ट को आप ना बेचें। उस प्रोडक्ट को बेचेंगे तो क्या होगा कि आपके पास बहुत ज्यादा रिटर्न आएंगे। जी जी, अपनी प्रोडक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, मार्केटिंग का पर्पज ही यही होता है कि आपको बेचना सिखाना, ठीक है। जब आपको बेचना आ गया, फिर आप अपनी प्रोडक्ट बेचो, किसी और की बेचो, बस आपने उसकी मार्केटिंग अच्छे से करनी है और हर चीज। जी जी, ऑफिस का कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह नीला मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। आप ग्रुप के अंदर हो ना, जिस ग्रुप से अभी आपने जो है वो ज्वाइन की है मीटिंग, उसी ग्रुप के अंदर मैं ऑफिस का नंबर, ऑफिस का एड्रेस, हर चीज शेयर कर दूंगा। जी जुहेब, आप पूछो जुहेब, क्या मैसेज नहीं आ रहा आपका। नहीं नहीं अदील, अली बाबा से हमने नहीं मंगवाने, हम लोकल ही मंगवाएंगे। अली बाबा से मंगवाएंगे तो 15-20 दिन जो है वो लग जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपने क्या करना है, आपने लोकल ही मंगवाने हैं।
ठीक है, आपने क्या करने हैं, आपने लोकल ही मंगवाने हैं, अली बाबा से आपने नहीं मंगवाने। अली बाबा से मंगवाएंगे तो क्या होगा जी, बहुत टाइम लग जाएगा, 15-20 दिन आने में, कस्टमर आपका 15-20 दिन थोड़ी ना वेट करेगा। इसीलिए आप क्या करो, आप चाइना से जो है वो मंगवा लो, क्या करो, और सॉरी इधर से लाहौर वगैरह से ही मंगवा लो। मैं ना अपना नंबर आप सबको लिखवा रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप जो जिसके पास ग्रुप नहीं है ना, या जो बंदा ग्रुप में नहीं है, या जिसको एड्रेस वगैरह का इशू है, मैं नंबर लिख रहा हूँ, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप ये नंबर नोट कर लें मेरा, मुझे आप मैसेज कर दें, मैं आपको ग्रुप का लिंक या जो भी आपकी क्यूरी है आपको मैं इंटरटेन कर दूंगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा, ये नंबर नोट कर लें मेरा। जी जी, डीलर से अभी देखें ना, उस्मान क्रॉकरी का बिजनेस बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छे मार्जिन है उसके अंदर, मेरे कुछ जानने वाले बेच रहे हैं, यकीन करो, एक ऐसा 3 प्लेट का सेट जो उसको 1800-1900 में पड़ता है, वो 4-4 हजार, 54-54 सौ का जो है ना वो बिक रहा है। फिजिकल क्लासेस वीकेंड पर होती हैं जी, फ्राइडे सैटरडे संडे, क्योंकि हमारा मंडे से फ्राइडे तक अपना काम होता है ऑफिस के अंदर, हम लोग खुद ई कॉमर्स कर रहे हैं। मैंने आपको पहले कहा, कोई बंदा ऑफिस आना चाह रहा है, आए विजिट करे, हमारे स्टोर देखे, हमारा काम देखे, अपनी तसल्ली करे, क्योंकि हम देखें खुद वही काम कर रहे हैं जो आपको बताना है, ऐसा कोई काम हम नहीं कर रहे जो आपको बताना हो। ठीक है जी, जो काम हम खुद कर रहे हैं वही आपको बताना है। जुहेब, कम से कम आपके पास अगर आपने व्हाइट लेबल करना है ना, कम से कम 50 हजार। अदील, जो ऑनलाइन क्लासेस है ना, वो बच्चे शाम में होती हैं 8 बजे के बाद, 8:30 या 9:30। जी जी, अबीर खान, आप पूछो, आपका कहीं ऊपर मिस हो गया है। अबीर खान, आप माजरत यार, आप दोबारा पूछ लो, ऊपर कहीं मिस हो गया, मैं कोशिश कर रहा हूँ। नहीं नहीं, हर प्रोडक्ट की अलग वेबसाइट नहीं बनेगी, हर प्रोडक्ट की अलग नहीं, एक ही वेबसाइट पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप लगा सकते हो। उस्मान, कम से कम 50 हजार, उससे ज्यादा आप जितनी मर्जी ऐड कर लो, देखो जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा निकलेगा। ओमान में अगर देखें, ओमान में इश्तियाक, अगर आप वो डिलीवरी सिस्टम मैनेज कर सकते हैं तो फिर सारा प्रोसेस है, आप ऐसा समझें कि हम ओमान में तो नहीं करते, हम सऊदी और यूएई में करते हैं, वहां पे 5-7 हजार हो ना रियाल या दिरहम तो काम शुरू हो जाता है। ऑनलाइन क्लासेस भी 1 माह की हैं। जी जी, मैं वही स्मिता फातिमा, मैं वही बता रहा हूँ कि ड्रॉप शिपिंग के अलावा मैं 50 हजार कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम 50 हजार अपने पास, आपके पास प्रोडक्ट आएंगे। इनिशियली अगर आप वाइट लेवल में जाते हो ना, वाइट लेवल का फायदा ये होता है हमजा के, जो है वो आपकी सेलिंग बहुत ज्यादा होती है, ऑर्डर्स की रेशो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, शिपिंग जब आपकी कस्टमर को डिलीवर होगी ना, तब कुरियर वाले काटेंगे, या कस्टमर के घर से जब आपके पास पार्सल वापस आएगा तब। जी जी, मलिक अब्दुल्ला, मैं शीट वगैरह और एक्सटेंशन शेयर कर दूंगा। ट्रेनिंग जो है यार, 1 माह की है, 1 माह की ट्रेनिंग है, उसमें सारी चीजें यही आपको सिखाकर आपके हाथ से काम शुरू करवाना है। वेबसाइट पर उम्र टोटल जो है ना वो आता है हमारा 300 से 1500 के दरमियान में खर्चा, क्योंकि हमने डोमेन भी लेनी होती है। जी जी, जब हम ऐड रन करेंगे तो हम अपना वेबसाइट का लिंक देंगे, लोग सीधा हमारी वेबसाइट पर आकर प्रोडक्ट परचेज करेंगे। लो रिटर्न रेशो हमजा वही है, होम एंड किचन कैटेगरी बच्चे। ये वीवो कौन है, वीवो V2 111, स्टेप बाय स्टेप आप समझ जाते हैं और स्टूडेंट को सपोर्ट भी करते हैं। जी जी, इश्तियाक, ड्रॉप शिपिंग भी होती है पाकिस्तान में, बट वो इतनी ज्यादा फायदा मंद नहीं है बच्चे। वेबसाइट पर टोटल एक्सपेंस ये देखें, 300 शॉपिफाई ने लेना है, 400-500 की डोमेन आ जाएगी, टोटल यही खर्चा है आपका वेबसाइट पर। जी जी, कल आप आ जाएं, उसामा क्यूम, आप आ जाएं, ऑफिस आ जाएं, मैं ऑफिस का एड्रेस इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, आप आ जाएं, मुलाकात कर लेते हैं कल, कोई मसला नहीं है। फिजिकल की 30 हजार है आसिम, ऑनलाइन की 20 हजार है, ड्यूरेशन दोनों की 1 माह है, प्रैक्टिकली 3 दिन, जुम्मा हफ्ता इतवार, 3 दिन, 3 दिन। देखें, हमने इनिशियली 15 हजार शेयर हूं, हमने इनिशियली 15 हजार मार्केटिंग के लिए रखना है।
थीम हम अभी फ्री थीम यूज करेंगे, फ्री थीम यूज करेंगे। क्लॉथिंग ब्रांड बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अभी इनिशियली जब आप ब्रांड बनाओगे ना तो आपका बहुत ज्यादा खर्चा आएगा अनिला। इसलिए हम कहते हैं कि शुरू में वाइट लेबल करो, आप अच्छे से काम करो, और उसके बाद फिर जब आपके पास प्रॉफिट आए फिर आप प्राइवेट लेबल करो, अपना ब्रांड तब बनाओ। ठीक है। वीक में 3 क्लासेस, उमैर, वीक में 3 क्लासेस। देखें अदील, दोनों बेहतर हैं, दोनों मैंने खुद ही पढ़ानी होती हैं, दोनों क्लासेस बेहतर हैं। आपका जो बैंक है ना वो कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, इश्तियाक। टूल्स हम कोई भी नहीं यूज करते हैं, वैसे हम मैनुअल हंटिंग करते हैं, फेसबुक एड लाइब्रेरी, रिवर्स हंटिंग, टिकटॉक एड लाइब्रेरी। ठीक है। कोई चार्जेस नहीं है हमजा, कोई चार्जेस नहीं है। मेगा डिजिटल एजेंसी है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेगा डिजिटल एजेंसी से आप रब्ता करो। कोई वो आपसे चार्जेस नहीं लेंगे, वो बस जो भी आप डिपॉजिट करोगे उसमें से 3% टैक्स ले लेंगे। अबीर, थीम हम फ्री यूज करेंगे, फ्री थीम यूज करेंगे। ठीक है। सेंस थीम है, रिफ्रेश थीम है, फ्री थीम्स हैं, डान है, ये फ्री हैं, फ्री यूज करेंगे। जो क्लास की टाइमिंग होती है ना वो हम ग्रुप से पूछते हैं, पोल करते हैं, जो पोल में जिसके अंतर ज्यादा होते हैं, जैसे सारे बच्चे कह रहे हैं 5 बजे तो फिर 5 बजे। जी जी उस्मान, बिल्कुल, पहला वीक तो होता ही ट्रायल है, पहला वीक ट्रायल होता है। ठीक है। कि पहले वीक में अगर, क्योंकि 3 क्लासेस होती हैं पहले वीक में, 3 क्लासेस का ट्रायल होता है। आपको 3 क्लासेस में नहीं समझ आ रही, आप रिफंड ले लो, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। पहली 3 क्लासेस तो होती ही आप पर है। हम उमर इनिशियली टिकटॉक पर मार्केटिंग करेंगे, टिकटॉक पर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जुहेब बाजवा, सीधा आपकी वेबसाइट पर ही आएगा बंदा, जब ऐड लगाएंगे तो सीधा आपकी वेबसाइट पर ही आएगा बंदा। कुछ समझ आई है चीजें कि नहीं? मेन मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा प्रोसेस समझ आना चाहिए, आपको एक सारा बिजनेस मॉडल समझ आना चाहिए। और ये एक ऐसा बिजनेस है। नहीं नहीं अदील, कोई जरूरी नहीं है यार, टिकटॉक पर फॉलोइंग कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। कोई फॉलोइंग जरूरी नहीं है उसके लिए, क्योंकि हमने पेड मार्केटिंग करनी है। हम प्रोडक्ट की एड लगाएंगे, वेबसाइट की एड नहीं लगाएंगे। फी का जिसको इशू है मुझे राब्ता कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, मेन मकसद ये था आज के सेशन का कि आपको जो है ना हर चीज समझ आए, आपको हर चीज क्या हो, समझ आए, आपको हर चीज समझ आए। 1 सेकंड दीजिएगा जी, मैं ना एक छोटी सी कॉल ले लूं, सिर्फ 1 सेकंड। अच्छा जी सॉरी, वो असल में ना मुझे कॉल आ गई थी गाड़ी वाले की, हमने भी लाहौर से सामान मंगवाया हुआ था, उसकी कॉल थी कि सामान आ गया, आपका अड्डे पे आके ले लें। देखें ये फायदा है पाकिस्तान में काम करने का, कि आपके पास बड़ी चीजों का कंट्रोल है। देखें हमने लोकल प्रोडक्ट बेचनी नहीं है ना उमैर, हमने वो प्रोडक्ट बेचनी है जो लोकली अवेलेबल ना हो। ठीक है। व्हाट्सएप पर भी आते हैं कस्टमर, व्हाट्सएप पर भी आते हैं, व्हाट्सएप पर भी आते हैं कस्टमर्स। वो वही बात है ना मार्केटिंग के अंदर। देखें वेबसाइट जरूरी है, वेबसाइट अगर जरूरी एज सच भी नहीं है, लेकिन अगर आप बना लें तो उसका बहुत ज्यादा फायदा है। ठीक है, अगर आप बना लें तो उसका बहुत ज्यादा फायदा है। ठीक है। हर चीज मैनेज हो जाती है, कंट्रोलेबल हो जाती है, और वेबसाइट बनाना कोई इतना वो मुश्किल काम नहीं है। मैंने आपको बताया, जो मोबाइल की सेटिंग्स को समझता है वो वेबसाइट जो है वो बना सकता है इजिली। नहीं जी नहीं उमर, इसमें खाना हॉस्टल थोड़ी, हम हॉस्टल थोड़ी चला रहे हैं यार। वो अभी एक लड़का आया हुआ है, स्वाबी से आया हुआ है एक लड़का। ठीक है, वो इधर ही साथ ही, हमारे ऑफिस के साथ ही हॉस्टल है, वहां पे लड़के ले लेते हैं हॉस्टल।
वरना आप ऑनलाइन ले लो, ऑनलाइन में भी वही चीजें हैं जो फिजिकल में है यार, इतना कोई ऐसा डिफरेंस है नहीं। देखें प्रोडक्ट वेरी करेगी ना, अब जो आपने प्रोडक्ट ढूंढी है हो सकता है वो मैंने ना ढूंढी हो ना अबू जर, आपकी हो सकता है कुछ और हो, मेरी हो सकता है कुछ और हो, ठीक है, तो इसलिए प्रोडक्ट वेरी करती रहेगी, प्रोडक्ट जो है ना वो वेरी करती रहेगी, प्रोडक्ट वेरी करती रहेगी, प्रोडक्ट चेंज होती रहेगी। प्रोडक्ट हमारी जो है ना वो चेंज होती रहेगी। उम्र हम मल्टीपल करते हैं यार, मैंने आपको बताया कैमरा भी बेचा है हमने, हेडफोन भी बेचे हैं, किचन के आइटम हैं, बहुत सारे आइटम हैं, मसाजर हैं, 3-4 साल हो गए अब तो, यही सारी चीजें हैं यार। देखें अदील टाइम तो देना पड़ेगा ना, अब देखें जब ऑर्डर्स आते हैं ना, ऑर्डर्स आने के बाद उनको कॉल भी करनी होती है, जब आपने ऐड लगाना है ना, नहीं लाहौर में कोई ऑफिस नहीं है, नीला सिर्फ सरगोदा में, जब ऐड हम लगाते हैं तो ऐड में क्या होता है, ऐड में ये होता है, एक सेकंड दीजिएगा जी, वो बंदा फिर मुझे कॉल कर रहा है जरा। अच्छा जी माजरत, अच्छा जी, लिस्टिंग आप जितनी मर्जी करें सुहेब, लिस्टिंग आप जितनी मर्जी करें। अच्छा दील मैं आपको बता रहा था कि दिन में ना टाइम तो देना पड़ेगा, जब ऑर्डर्स आते हैं ना, तो ऑर्डर आने के बाद आपने कस्टमर को कॉल करनी है, कंफर्म करना है, तो वो टाइम आपको देना पड़ेगा कंफर्मेशन के लिए। फिर ऑर्डर की आपने पोर्टल के ऊपर बुकिंग बनानी है, लेपर्ड है तो लेपर्ड के पोर्टल पर बुकिंग बनानी है, ब्लू एक्स है तो उसके पोर्टल पर, वो फिर उससे स्लिप निकलेगी, वो स्लिप आप उसके ऊपर अपने लिफाफे के ऊपर लगाएंगे, और वो फिर लेपर्ड वाले आएंगे और आकर आपसे ले जाएंगे, या ब्लू एक्स वाले आएंगे, उसको पिकअप कहते हैं, वो आएंगे आकर जो है वो ले जाएंगे। अच्छा जी नंबर नोट कर लिया ये सबने, नंबर नोट कर लिया, तो मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ। ओके जी, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, कुछ समझ आई है चीजें कि नहीं आई, कोई बात समझ आई है कि नहीं, कोई बिजनेस मॉडल की समझ आई है।
बिजनेस मॉडल की समझ आई है कि बिजनेस, देखें ये बिजनेस है, एक चीज याद रखिएगा, ये प्रॉपर बिजनेस है। जो लोग बिजनेस को समझते हैं या करना चाह रहे हैं ना, वही इसको आए, इसको सीखें, इसको समझें और इसको करें, ठीक है। क्योंकि बिजनेस में आपको पता है टाइम भी देना पड़ेगा, बिजनेस में आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस भी होगा, बिजनेस पे आपको पता है थोड़ा सी सरदर्दी भी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्योंकि बिजनेस है ना, तो बाकी पोटेंशियल इतनी है कि आप चाहें तो एक दिन में 10 लाख की सेल्स भी कर सकते हैं, आप चाहें तो एक दिन में 5 लाख की सेल्स भी कर सकते हैं, आप चाहें तो एक दिन में जो है वो अपना लाख की सेल करें, सिर्फ चाहें तो एक दिन में सिर्फ 50,000 की करें। वो तो जितना मार्केटिंग आप करेंगे उतना ज्यादा आपकी सेल्स आएंगी, ठीक है जी। वाइंड अप करें आज का सेशन, वाइंड अप करें।